क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज हमारे पास 13.7 और पेज नंबर हमारे पास है 233। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से रीड करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन of height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube, find the diameter of the space। जो चीजें गिवन है हम पहले वो गो थ्रू कर लेते हैं। इसमें क्या क्या हमारे गिवन है? एच हमारे पास दे रखा है 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम हमारे पास कितना दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है डी डायमीटर। सबसे पहली चीज तो आपको देखना है कि कोण के बारे में दे रखा है, तो कोण का जो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो वैल्यू हमारे पास गिवन है ये हमारे पास है 48 पाई इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच की वैल्यू मेरे पास कितनी है 9। इसको मैंने इससे काट दिया, कितना आ गया 3। पाई से मैंने पाई खत्म कर दिया और इस 3 से मैंने इसको कट कर दिया, कितना आ गया ये 16। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। तो आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और डायमीटर जो हो जाएगा 2r, दैट इज कितना रुपए? आपका आंसर क्या आ रहा था या पीछे आंसर क्या दे रखा है? पीछे कुछ और दे रखा है क्या? कुछ और चीज है आपने गो थ्रू कर लिया। जो चीज गिवन है, हाइट गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट किया, वॉल्यूम की वैल्यू पुट की, हाइट पुट कर दिया, आर स्क्वायर निकल गया, 2 टाइम्स कर दिया। नोट डाउन करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं आई है, हो जाएगा, ठीक है। अब जरा हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। सेम टू सेम पेज नंबर हमारे पास है और क्वेश्चन नंबर आपका बदल गया है, क्या हो गया है 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856। वॉल्यूम दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस, डी जो है वो हमारे पास दे रखा है 28 सेंटीमीटर, या फिर मैं कहूँ 2r जो दे रखा है वो हमारे पास कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर, या फिर r जो दे रखा है 14 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है हाइट ऑफ द कोन। निकाल सकते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला अगेन हमारे पास v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। v हमारे पास कितना दे रखा है 9856 इक्वल्स टू 1/3 पाई की वैल्यू मैंने पुट कर लिया 22/7। r हमारे पास कितना है 14 का स्क्वायर और इंटू में h। जरा सॉल्व कर लेते हैं हम, क्या हो जाएगा हमारे पास। तो जब मैं यहाँ से h की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा 9856 इंटू में 3 इंटू में 7 अपॉन में 22 इंटू में 14 और इंटू में 14। 7 से पहले मैंने 14 कट कर दिया, 2 आ गया। 2 से जरा हम इसको काट लेते हैं तो 2 हो जाएगा कितना 4 जा 8 1 8 2 9 जा कितना हमारे पास 18, फिर 2 2 जा फिर 2 हमारे पास कितना 8 जा, खत्म। अब जरा हमारे पास फिर से हम चेक करते हैं इसको 2 से 7 से कट जाएगा, 7 2 जा हमारे पास और ये हो जाएगा 7 7 जा 1 0 जाएगा और 7 4 जा 28। फिर हमारे पास जाएगा 2 से तो 2 3 जा 6 0 2 5 जा और 2 2 जा। फिर जाएगा हमारा किससे ये 11 से काट के देख लेते हैं तो 11 2 जा हमारे पास 22 11 3 जा और 11 1 जा, सॉरी 11 2 जा 22। फिर इसको काट दिया कितना आ गया 16 आ गया। तो h की वैल्यू कितनी बची हमारे पास 3 और 16, 3 इंटू में 16 दैट इज 48 सेंटीमीटर। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन में दे रखा है प्लांट हाइट L। फॉर्मूला मुझे मालूम है L इज इक्वल टू में रूट में h स्क्वायर और प्लस का r स्क्वायर। तो आराम से आप कर सकते हो 48 का स्क्वायर और प्लस का मतलब कितना 14 का स्क्वायर निकल जाएगा। और आई गेस ये 16 और 8 64 4 और 6 10, मेरे ख्याल से ये आएगा 50 के आसपास, 50 या 60, नॉट श्योर।
हो सकता है 50 एज, हो सकता है 60 एज। फिर हमारे पास आता है थर्ड पार्ट, कर्व सरफेस एरिया। तो CSA हमारे पास तभी निकलेगा जब इसको आप निकालोगे। तो CSA हमारा फॉर्मूला मालूम है, पाई आर है, आर की वैल्यू मालूम है, पाई की वैल्यू मालूम है, एल जो आप यहाँ से निकालोगे पुट कर दो, हो जाएगा। डाउट? ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट आपके पास सेम टू सेम पेज नंबर है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि राइट ट्राइंगल ABC राइट साइड 15 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर आर रिवॉल्व अबाउट साइड 12, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड टू ऑब्टेन। हमेशा आपको याद रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल को हम 3 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं रिवॉल्व। हमने लेट कर लिया कि ABC कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मेरा हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपको 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। अब इसी ट्राइंगल को मैं ऐसे भी बना सकता था, ये हो जाता आपका कितना C B और A, ये हो जाता 12, ये होगा 5 और आपका कितना ये 13। और इसी ट्राइंगल को मैं ऐसे भी बना सकता था, ये आपका हो जाता B, या पास A, या पास C, या पास 5, या पास 12 और ये 13। जब मुझे इस वाली साइड के अबाउट रिवॉल्व करना है, 12 वाली साइड को अबाउट रिवॉल्व करना है, तो हम एक पेज यहाँ पे और एक पेज यहाँ पे लगा कर फिक्स कर देंगे और इसको हम रोटेट कराएंगे, ऐसे आगे पीछे घूमेगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे रोटेट करेगा, मतलब चाहे वो इस साइड से रोटेट करेगा चाहे वो इस साइड से रोटेट करेगा, ऐसे वो घूमेगा। और जब वो घूमेगा तो हमारे पास कुछ ऐसी सी फिगर वो बनाएगा, कैसी सी फिगर हमारे पास एग्जैक्टली एक कोन हमारे पास वो ट्रेस आउट करेगा, ऐसा जिसकी ये जो हाइट है यहाँ पर कितनी रहेगी 12, क्योंकि वो फिक्स है, उसको हमने वही कर दिया स्टिल, बाकी चीज मूव कर रही है। और ये इसका रेडियस जो इसकी ये साइड है वापस कितने बन जाएगी 5, और ये क्या बन जाएगा उसका स्लांट हाइट 13। तो कुछ खास काम तो हुआ नहीं इसके अंदर में, सारी चीज आपको गिवन है। इसमें उसने पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन। आपको बस पता करना है कि जब मैं इस अबाउट 12 के अबाउट घुमाऊंगा तो हाइट कितनी मेरे पास आएगी 12 सेंटीमीटर और आर कितना आएगा मेरे पास 5 सेंटीमीटर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे चाहिए क्या इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर हमारे पास कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू में 12, इसको मैंने काट दिया 4, ये आपका कितना हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 25 इंटू में 400, छोड़ दो, पाई की वैल्यू रखनी है 3.14 तो पुट कर दो 3.4। जब मैं इसका अमाउंट इस वाले फिगर की बात करूंगा मैं 5 को फिक्स कर दूंगा, तो अब की बार हाइट कितनी हो जाएगी 5 और आर कितना हो जाएगा 12, अपोजिट। प्रॉब्लम आती है इस वाले केस में, इस वाले केस में जब हम रिवॉल्व कराते हैं ना तो थोड़ा अजीब सा फिगर बनता है, इस टाइप दो कोण बनता है, एक उधर को एक उधर को। मुश्किल ये होता है, ये दोनों तो बहुत आसान होते हैं, मुश्किल वाला पार्ट हमारे पास वो ये इस वाले के अंदर में हमें लेट करना होता है, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और फिर हमें इसको हम लेट करते हैं, इस वाले से निकालते हैं, दूसरे वाले पुट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे चले, हो जाएगा। तो आंसर दिखाई दिया मैंने। सेम पेज पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर हमारे पास सेम है, बस क्वेश्चन नंबर अब क्या हो गया हमारे पास 8। और अब हमारे पास ये क्या कहता है जरा वो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चंस को मेरे ख्याल से ना आपने ध्यान से पढ़ के सॉल्व नहीं किया, आपने उसको बस ऐसे ही मजाक मजाक में सॉल्व कर लिया, या फिर कुछ और ही सोच के सॉल्व करें। इफ द ट्राइंगल ABC इन क्वेश्चन 7 अबव इज रिवॉल्व अबाउट 5 सेंटीमीटर, करके मैंने पहले दिखा दिया, यहाँ तो मैंने 5 वाला ही बनाया था ना, 5 के अबाउट रिवॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब 5 के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो एच की वैल्यू 5 हो जाएगी और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। वॉल्यूम निकालो, पहले वाले में जो वॉल्यूम आया था दूसरे वॉल्यूम को माइनस करके देख लो, उसमें यही तो पूछा है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स सो ऑब्टेन्ड। पहले वाले में जो आया था साथ में वो, आठ में जो आया वो, दोनों को आप माइनस करके चेक कर लो। ठीक है, और
कोई नहीं, जरूर निकालने निकालो। अच्छा ठीक है, ये हटा दो ना। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे। कल लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू सो दैट x माइनस वन and x plus 2 are the factors हमारे पास किसके हैं? फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस है। क्वेश्चन में थोड़ी करेक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स स्क्वायर तो नहीं हो सकता, या तो पहला वाला एक्स क्यू होगा। हाँ, आपने स्क्वायर लिखा है प्लस टेन एक्स और प्लस का पी एक्स और प्लस का क्यू। ऑल्सो फैक्टराइज, पहले तो आपको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। उसने बोला है कि x माइनस वन और x दोनों इसके फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे जीरो के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वन। अब मैं निकालूंगा p ऑफ वन और उसको किसके इक्वल रखूंगा? जीरो के, क्योंकि ये उसका फैक्टर है। इसका मतलब वन का स्क्वायर प्लस टेन इंटू में वन प्लस p इंटू में वन और प्लस का q इक्वल में जीरो। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, वन और टेन कितना हो जाएगा हमारे पास? 11। तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू इक्वल में 11 माइनस का, क्योंकि ये तो प्लस का हो जाएगा। अब एग्जैक्टली इसको मैं रखूंगा जब जीरो के इक्वल, तो आपके पास कितनी आ जाएगी x की वैल्यू? माइनस की 2। अब मैं निकालूंगा p ऑफ माइनस का 2, इसको रखूंगा जीरो के बराबर, मतलब हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस टेन इंटू में माइनस का 2 प्लस पी इंटू में माइनस का 2 और प्लस का क्यू इक्वल में जीरो। इसको मैंने सॉल्व किया तो 4, और यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा? ये माइनस का 20 माइनस का 2p और प्लस का क्यू इक्वल में जीरो। ये आपका कितना आएगा? माइनस का 16, उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 2p और प्लस का क्यू इक्वल में प्लस का 16। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, किसी एक से क्यू की वैल्यू निकाल लो और पुट कर दो। यहाँ से जब मैं क्यू की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का 11 माइनस का p। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 11 और माइनस का p, यहाँ लाके मैं रख देता हूँ। ये हो जाएगा माइनस का 2p माइनस का 11 माइनस का p इज इक्वल टू में 16। ये उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस का 3p इज इक्वल टू में 16 प्लस 11 दैट इज में 27। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27 अपॉन माइनस का 3 विच इज इक्वल टू में माइनस का 9। तो p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। q की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? माइनस का 2। p और q निकल गया है, तो इसके आगे आपको पास पार्ट दे रखा है कि आपको फैक्टराइज करना है किसको? एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स और प्लस क्यू को, मतलब कितना हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा हमारा? वो 9x और प्लस का हमारा कितना हो जाएगा? वो माइनस का 2। इसको फैक्टराइज करना है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसके फैक्टर आप नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि दो के ऐसे कोई हो नहीं सकता कि जो 9 दे दे, नहीं निकल पाएगा ये। आप एक बार क्वेश्चन चेक करेंगे, मुझे लग रहा है करेक्शन वहां पे क्यू होना चाहिए था, जहाँ पे आपने स्क्वायर बोला ना, क्यू होना चाहिए। और बताओ, एक मिनट हटा दो इसको। अब हमारे पास है 13.4, ये दोनों क्वेश्चन ठीक है। 13.4 एक्सरसाइज, पेज नंबर हमारे पास है 225। क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास 5 है। A hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeters. Find the cost of tin plating on it on the inside at the rate of ₹16 per 100 centimeter square. तो हेमिस्फेरिकल बाउल है और हमें केवल अंदर से ही इसको क्या करना है?
प्लेट करना है, अंदर से इसको हमें चमकाना है। ठीक है, तो अंदर से चमकाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज है कि उसका डायमीटर दे रखा बस कितना 10.5 सेंटीमीटर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 21/2 सेंटीमीटर। तो जब मैं इसका रेडियस निकालूंगा तो कितना आ जाएगा ये 21/4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें और कुछ चाहिए ही नहीं होता है हेमिस्फीयर में। अब हमें क्या निकालना है, इनर कर्व सरफेस निकालना है। तो जब हम निकालेंगे इनर CSC तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2πr², 4π², हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर का CSC निकालना है। 2πr² है ना। अब उसके बाद जब ये निकल जाएगा तो हम उसको मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड कर देंगे 100 से। तो पुट कर लेते हैं जरा हम, पाई की वैल्यू हमारा एज रिक्वायर्ड 22/7 दे रखा है, अदरवाइज जो स्टेटेड है कितना हो जाएगा ये 2 इंटू में 22/7 इंटू में कितना हमारे पास 21/4 इंटू में 21/4। इसको मैंने काट दिया, कितना आ गया ये 3, इसको मैंने काट दिया, कितना पास हो गए 11। आपके पास क्या बच गया ये 11 इंटू में 3 इंटू में 21/4। ये आपके पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर उसका हमारे पास एरिया का सरफेस एरिया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके रेट कितने हमारे 16 से पर 100। अब हमारे पास इस 4 को ये 4 काट देगा, कितना हो जाएगा ये 4। अब ये जो इससे मल्टीप्लाई करके आएगा उसको में 2 प्लेस पे आप डेसिमल चेंज कर देना, आंसर आ जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा ये 11 इंटू में कितना हो जाएगा ये 63 इंटू में 4 और अपॉन में 100। 4 से मल्टीप्लाई करो, 11 से मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस से आप लगा दो क्या उसका डेसिमल। ठीक है, निकाल रहे हो। ट्वेंटी जो भी आएगा यहाँ से वही आंसर है हमारा। डन, आगे चलें। उतना रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, सेम पेज नंबर और एक्सरसाइज नंबर। आप जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या हमारे पास पूछा है उसने। अब उसने पूछा है हमारे पास हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0 पॉइंट, आपके पास उसकी हमारे थिकनेस दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली थिकनेस दे रखी है, कुछ आउटर भी हमारे पास आएगा। अगर इनर हमारे पास दे रखा है और थिकनेस दे रखी है, कुछ बाहर का भी निकल के आएगा। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो आपको बस रेडियस निकालना है, फॉर्मूला तो ऑब्वियसली वही रहना है। तो हमारे पास इनर रेडियस दे रखा है, कितना हमारे पास दे रखा है ये 5 सेंटीमीटर। तो जब मैं आउटर रेडियस निकालने जाऊंगा तो कितना हो जाएगा ये 5 प्लस 0.25 दैट इज 5.25 सेंटीमीटर। कैसे हमारे पास, आपको बहुत बार डायग्राम बना के दिखाया हमने। ये जो है ये आपका दे रखा है 0.25, ये आपका कितना दे रखा है 5। तो जब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊंगा तो ये 5 ऐड होएगा और ये हमारे पास 0.25 कितना देगा 5.25। हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू में 2πr²। मतलब क्या हो गया हमारे पास 2 इंटू में 22/7 इंटू में r हमारे पास कितना है 5.25 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, फ्रैक्शन में करके सॉल्व कर दो। ठीक है, और पूछो। अब एक्सरसाइज हमारे पास आ गया 13.3 और क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर क्या हमारे पास है 221। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम। स्लांट हाइट मतलब L दे रखा है हमारे पास कितना 25 मीटर में दे रखा है इस बार,
और डायमीटर हमारे पास कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस कितना जाएगा हमारे पास 7 मीटर। आगे उसने पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इफ कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो काम तो मुश्किल नहीं है, कैसे काम मुश्किल नहीं है, हमें क्या निकालना है बेसिकली PSI तो निकालना है। मतलब क्या हो गया हमारे पास फाई आर एल निकालना है, एल भी दे रखा है एल भी दे रखा है, एल और आर दोनों मास गिवन है। तो 22/7 आर कितना हमारे पास है 7, एल कितना हमारे पास है 25। ये जो पूरा निकल के आएगा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे हमारे पास 210 रुपए से, पर हमारे पास कितना दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर का, तो इसको हम 100 से डिवाइड भी कर देंगे। अब हमारे पास इस 7 से ये 7 कट जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 25 इंटू में 22 इंटू में 210 और अपॉन में कितना होगा 100। एक जीरो से इस जीरो को भी निकाल दो, हमारे पास 5 से कर दिया 5 और 2 इसको मैंने काट दिया कितना आएगा 11, इसको हमारे पास कर दो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 231 इंटू में 5 मतलब कितना हो जाएगा ये 5 5 और 1 आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चंस को मेरे ख्याल से आप ध्यान से पढ़ के नहीं आए, बस फिर आपने क्वेश्चन पे टिक लगा दिया। कहाँ सॉल्व किया होगा, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई भी इसमें इफ एंड बट नहीं लग रहा। हटा दो इसको ना, घर जाके हो जाएंगे ना दोबारा से। ठीक है, अब जरा कौन सा देखो 13.2 13.2 पेज नंबर हमारे पास कितना है 217 और क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना है 11। ठीक है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, सॉरी मुझे याद है। The students of Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of cylinder with base यूजिंग कार्डबोर्ड। तो जैसे पेन होल्डर मैंने आपको दिखाया था पहले भी, पेन होल्डर उनको बनाना है सिलिंड्रिकल शेप में, पेन होल्डर बनाना है, बेस उसका होना चाहिए। ठीक है, ईच पेन होल्डर वॉज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, जो इसका रेडियस है ये आपका दे रखा है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट हमारे पास कितनी दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard if there were 35 टोटल। ये जो कार्डबोर्ड बनेगा ये हमारे पास बनाना है 35 बच्चों को। 35 competitors, how much cardboard was required to be brought for the competition? तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एरिया है ना केवल एक पे फोकस करना है। जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू में एरिया ऑफ बेस और प्लस हमारे पास क्या CSA। सारा इंपॉर्टेंट काम बस इसी स्टेटमेंट का है, क्योंकि ये बोला है ना फिर पेन होल्डर तो नीचे से बंद रहेगा ना, ऊपर से खुला रहेगा, तो ऊपर का एरिया हमने नहीं निकाला, हमने CSA निकाल के बेस का एरिया ऐड कर दिया। बेस का एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और CSA कितना होता है 2 पाई RH, सारी वैल्यू गिवन है हमारे पास। मतलब कितना हो जाएगा ये 22/7 इंटू में 3 इंटू में 3 प्लस 2 इंटू में 22/7 इंटू में 3, इसको मैंने लिख लिया 21/2। ये पूरा का पूरा हमारे पास मल्टीप्लाई होगा किससे 35 से। मैंने दोनों में से ना कॉमन निकाल लिया। क्या कॉमन निकाल लिया 22/7, तो यहाँ से बचा हमारे 9 और यहाँ से हमारे कितना बच गए, ये 2 से 2 खत्म हो गया, ये बच जाएगा प्लस का 20, ये तो बाहर निकल गया था 21 इंटू में 3 और इंटू में कितना होगा 35, ये हो जाएगा 22/7 और इसको जब मैं ऐड करूंगा तो 9 प्लस हो जाएगा 63 और इंटू में 35, इसको हमने काट दिया कितना आ गया ये
5, ये हो जाएगा 22 इंटू में कितना और बस 72 और इंटू में कितना, जो आएगा वही आंसर में। तो यहाँ से आएगी कितने के आसपास ही आएगा, नहीं हाँ आ जाएगा। सेवन में आ रहा है, कौन सा 7 या 8 में आ जाएगा, क्योंकि जब मैं इसको करूंगा ना तो 22 इंटू में 5 जो होता है 110 इंटू में कितना आएगा 72, जो कि आपका आएगा 7920, डी आंसर होगा। ठीक है, गलती कहाँ कर रहे थे आप, ये वाला एरिया ऐड नहीं किया था। और पूछो, बस क्वाड्रिलेटरल से ज्यादा डाउट्स आ रहे तो ज्यादा डाउट्स निकालो फिर मिला मुझे, ठीक है ना, मना कौन कर रहा। ये वाला ले जाओ पूरा ही, ये लो पूरे उठा के ले जाओ। तो जो आपका इस टर्म का है ना, जो जो क्वेश्चन आपके इस टर्म के हैं उसके उसके क्वेश्चंस कर लेने हैं, डाउट डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास है थर्सडे सेम सेम, ठीक है ना, क्योंकि बाकी बच्चों की क्लास तो है नहीं, केवल आपकी क्लास है, उनके एग्जाम्स खत्म हो गए।